नथी खट्टी है ये कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। मैया रे बड़ा नथी खट्टी है ये। आप सब लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को परिवार से बहुत बहुत श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी जन्माष्टमी। ये हमारा काना है, ये नहीं बोलता ये। तो बहुत सारी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार, आप सबको परिवार से मैं बहुत शुभकामनाएं बधाई। तो ये आज की शुरुआत करी मम्मी ने, तो हमने कहा चलो फिर बड़ों से नहीं चाहिए अच्छी शुरुआत। और ये मम्मी अभी बना रही है, मैं आपको दिखाती बात कर रही है। ये बन जाएगी फिर बताएंगे, फिर चखाएंगे। तो ये सीक्रेट क्या है मम्मी को ही पता रहता है, पंजीरी का। ये बहुत सीक्रेट रेसिपी है पंजीरी की, मम्मी की। ये बना रही पंजीरी। तो अभी होगा हमारा त्यौहार शुरुआत कर ली है, छोटी छोटी शुरुआतें शुरू हो गई हैं क्योंकि अब व्रत भी है। फटाफट से हम कर रहे हैं। मम्मी भी लगी पड़ी, मैं भी लगी पड़ी हूँ, ये भी लगे पड़े हैं। ये अपने से काम कर रहे हैं, मैं अपने से काम कर रही हूँ, मम्मी अपने से काम कर रही है। और जो ये शौर्य है ये, तो इसका ये काम होता है, जो भी हम काम करते हैं तो बिगाड़ने काम होता है शौर्य। ये है हमारा काना, ये काना हमारा है, ये नटखट काना, असली चोर कन्हैया। एक बार याद है बचपन हम पूजा कर रहे थे, एक बार पता है कि हम लोग जब पूजा कर रहे थे, शौर्य 3-4 साल का था ना अभी, तो मम्मी पूजा से कर रहे थे, सारा भोग लगा रखा हुआ था। तो जब मैं पूजा खत्म हुई तो देखा हमारा भोग सब कहाँ गया। तो तब तक देखा ये हमारे ये शौर्य महाराज वो सब खा लिया। तो फिर मैंने कहा भी इसने सब खा लिया। तो फिर इसकी दादा ने कहा अरे हमारे असली कन्हैया ने भोग लगाया, तो मतलब ऐसा लगा पूजा कर रहे थे और इसने सब खा दिया हमारा सारा प्रसाद। तो उसे हमारा कन्हैया को ने असली भोग लगाया। तो ऐसे ही होता है परिवार में जब बच्चे होते हैं। तो चलो आप बाज़ार अपने सामान लेने के लिए मिलते हैं। सब अपने कार्य बिजी है, सब अपने जिसका जो जिम्मेदारी सब लगे पड़ी। मम्मी कूटने की, इनकी बाज़ार की, मेरी। और तो मिलके अभी शाम को बहुत अच्छी तैयारी करी। मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, पूरा कहना चाहिए झांकी बनाती है मम्मी बहुत बढ़िया सी। फिर वो दिखाऊंगी। तब मेरी तबीयत ठीक नहीं जा रही थी, तो फिर भी लगी पड़ी है। तो शाम को दिखाऊंगी मम्मी की झांकी। और यहाँ पे मैं साड़ी पहन के ऐसे खाली इतरा रही थी। तो और ये मैंने आज बनाई थी नारियल की बर्फ़ी, बहुत वाकई में बहुत टेस्टी थी। मुझे भी भरोसा नहीं था कि इतनी अच्छी बनेगी, लेकिन बहुत टेस्टी बनी। तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा, और रेसिपी मेरी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और साथ ही मैंने बनाए थे अपने फेवरेट हरी मिर्ची के पकौड़े। तो ये मेरी हरी मिर्च वही है जो मैं उस दिन पहाड़ से लेकर आई थी। तो मैंने कहा इसे पकौड़े बनाती। और ये शुरू हो गई है मम्मी की तैयारियाँ। तो ये हमने ड्राइंग रूम में मम्मी ने बनाया था, क्योंकि ऊपर मंदिर में बहुत जगह कंजस्टेड हो जाती है। तो यहाँ पे मम्मी कर रही है तैयारियाँ धीरे-धीरे से, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बेचारी फिर भी धीरे-धीरे लगी पड़ी है। तो इस यहाँ पे फिर साथ में ये मेरे हस्बैंड साथ देने के लिए आ गए थे। और उसके बाद हम लोग गए थे यहाँ पे झांकी देखने, जो हमारे ही कॉलोनी से आगे है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा सा मतलब झांकी बनी हुई थी, बहुत अच्छा वहाँ पे कहते कार्यक्रम चल रहा था। तो बहुत सुंदर सा सजाया था। अब जैसे आपको दिख ही रहा है कि देखो चारों तरफ बैलून लगे हैं, और लोग भी काफ़ी यहाँ पर थे इस समय यहाँ पे। तो हमको लगा कि हम ही लोग हैं, लेकिन वाकई बहुत भीड़ थी यहाँ पे। और इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब झांकियाँ भी हो रही थी, प्रस्तुति हो चल रही थी। तो मतलब मन नहीं कर रहा था यहाँ से आने का। तो बहुत ज़्यादा इस समय मतलब हनुमान जी का पाठ चल रहा है, और बहुत सुंदर मतलब ये कहना चाहिए प्रस्तुति हुई थी। और उठने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो मतलब तो कब समय बीतता मालूम नहीं चलता, क्योंकि हम इतने ज़्यादा भक्तिभाव में कहना चाहिए लीन हो जाते हैं। तो यहाँ भी हमारा भी ये हाल था। हमने सोचा कि थोड़ी देर में ही जाएंगे, लेकिन हमें बहुत देर हो गई। तो ये देखिए हम उसके बाद वहाँ के घर भी जाके पूजा भी करनी थी। तो हम लोग अब वापस आ गए। और जैसे ही हम लोग पता है बाहर आए, तो ये देखिए सुंदर सी यहाँ पे कान्हा बनी, जो अपनी ट्राई साइकिल में आई थी।
इतनी प्यारी बच्ची, इतनी सुंदर सी कान्हा बनी, इतनी प्यारी सी, क्योंकि अब इस बच्चे को फिर प्यार के बिना रह नहीं पाई। और ये कहते हैं यहाँ पे इसके बाद, क्योंकि शायद कृष्ण झांकी होनी थी, तो बहुत सारे बच्चे इस तरह का की झांकियाँ में कृष्ण बन के आए हुए थे। और ये देखिए एक और छोटी सी बच्ची, ये देखो बेचारी, ये राधा बनी है, छोटी प्यारी सी राधा। अभी इनका भी परफॉर्मेंस है, बेचारी छोटी छोटी का, इतनी देर हो गई है। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर को, तो देखते थे, मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन घर आना था तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। ये देखिए ये सब छोटे छोटे कान्हा, क्योंकि इसके बाद इन लोगों का कार्यक्रम था। ये देखिए कान्हा कहाँ को दौड़ रहा है, ये देखिए गोदी में कान्हा। तो आज तो हर जगह कान्हा ही कान्हा दिख रहे हैं। और ये अभी फिर यहाँ ये हमारे घर का मंदिर, अभी हमने ये कान्हा जी को अभी कहते हैं अभी ढका हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे पर्दे में है, अभी इनका जन्म होना है, तो इसलिए अभी पर्दा लगा रखा है। तो ये मम्मी ने इतनी सुंदर से तैयारी कर रखी है, धीरे धीरे सारी चीज़ें की, बहुत अच्छा बनाती हैं। और मम्मी का ये है कि मम्मी को पेड़ पौधे से बहुत प्यार है, तो कहीं ना कहीं उनके पेड़ पौधे हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। जैसे कि ये अभी देखिए यहाँ पे भी मम्मी ने मतलब सजाने में ये गमले लगा के दोनों साइड से, जो इतने अच्छे लग रहे थे, वाटिका जैसे ही। ऐसा लग रहा था कि मतलब कृष्ण जन्माष्टमी वाकई में ये वाटिका के बीच में हो रही है। तो फिर यहाँ पे मम्मी ने शुरू कर ली थी पूजा, और हम सब लोग यहीं बैठे हुए थे। यहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हो गया था। फिर उनको सारी पूजा पाठ करके यहाँ पे भोग लग रहा था। तो हम सब पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ था, और क्योंकि मम्मी घर की बड़ी है, तो सबसे पहले वही करती हैं, पीछे पीछे हम लोग लगे रहते हैं। तो ये देखिए अब आए मेरे नारियल की बर्फ़ी भी भोग लगाया। और उसके बाद हम सब लोगों ने यहाँ पे करी पूजा, और फिर शुरू हो गया था। फिर भजन कीर्तन भी करे हमने थोड़े से, जिसको जितना आता था। और उसके बाद फिर मम्मी ने सबको लगाया पिठिया, जैसे सबको हर बार लगाती, फिर पिठिया लगाया। फिर हम लोगों ने आशीर्वाद लिया, फिर और हमने भजन गाए। तो इस तरह से हमारा ये आज का मतलब हम जन्माष्टमी बनाए थे परिवार के साथ। तो कभी कभी मौका मिलता है ये सब चीज़ें, तो मम्मी यहाँ पे पूरी तल्लीनता से लगी है पूजा करने में। और हम लोग पीछे भी, हमको तो इतना आता नहीं, बस हम सुन ही रहे थे। बस मम्मी को मतलब पूरे विधि विधान से मम्मी करती है, बाकी हम उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो ऐसे ही होता है, जो मतलब हमेशा जो घर के बड़े होते हैं वही हर चीज़ में आगे होते हैं, बाकी हम तो खैर बच्चे पीछे ही रहते हैं। उन्हीं से हर बात हम सीख रहे हैं, समझ रहे क्या करना है, कैसे करना है। तो बस आगे जाके हमने ही सब चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे आप झुला रहे थे, अब झूला कान्हा जी को, वह किताब लाई तो ये धीरे धीरे फिर हम सब लोगों ने झुलाया। और उसके बाद फिर हमने कहते हैं फिर उसके बाद फिर हमने और आरती करी। तो सबकी सब बारी बारी से ये झूला झुला रहे थे कान्हा जी को। और बेचारे झूलते झूलते हमारा झूला भी टेढ़ा सा हो गया था, एक तरफ को थोड़ा झुक गया था। तो ये देखिए इसके बाद हो रही थी आरती, सब लोग परिवार समेत हम लोग कर रहे थे यहाँ पे आरती। और अच्छा लगता है, ये अलग ही समय लगता है जिस समय ऐसी पूजा पाठ परिवार के साथ होती है। तो एक अच्छा लगता है, एक अलग ही मतलब कहना चाहिए अलग ही तरह का माहौल हो जाता है, भक्तिमय माहौल जिसे कहते हैं। तो मन को शांति मिलती, सुकून मिलता है। ऐसे ही जब इस तरह से जो हम लोग रीति रिवाज निभाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग ने भी झुलाया कान्हा जी को झूला, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया था। और ये देखिए मम्मी के पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये प्लास्टिक के, लेकिन ये सच के हैं। और बहुत एक अलग ही मतलब ऐसे डेकोरेशन इतना अच्छा सुंदर लग रहा था ना, क्या होता हरियाली के बीच कृष्ण जी का जन्म कहना चाहिए हो रहा था। तो उसके बाद हम सब लोग लगे थे भजन गाने में, तो भजन भी गा रहे थे, सब आरती भी कर रहे थे। तो इस तरह से ये इसके बाद ये मेरे ये देवर देवरानी है, फिर इनकी बारी है, ये भी इन्होंने भी कान्हा जी का झूला झुलाया, फिर पूजा करी। और फिर उसके बाद हर बार की तरह मम्मी अब लगा रही सबको पिठियाँ। और ये हमारे घर का कान्हा जी को पिठियाँ लग रहा है इस समय। और ये देखिए कितना सुंदर सा मंदिर सजा हुआ है। और इसके बाद सबको बारी बारी से मम्मी ने लगाया पिठियाँ। उसके बाद फिर बारी आती है प्रसाद की, आई बारी, फिर सबको प्रसाद मम्मी ने दिया। अब ये मुझे मम्मी पिठियाँ लगा रही है। और फिर उसके बाद फिर आती है बारी आई, फिर हमने भी शौरी को पिठियाँ लगाई, अपने कान्हा जी को फिर हम दोनों ने पिठियाँ लगाया, जो हर बारी लगाते हैं तीज त्यौहार में। तो फिर इसके बाद हम अपने कान्हा जी को पिठियाँ लगा रहे थे, अपने लड्डू गोपाल को। हमारा तो ये लड्डू गोपाल है,
बस ये जो भी खाता तो हमको लगता है कि हमारा कान्हा जी ने भोग लगा लिया। तो बस इसको हम लगा रहे थे। उसके बाद फिर मम्मी ने सबको फिर प्रसाद बाँटा। प्रसाद में फिर वो चरणामृत जो चीज़ हमने बनाई थी, फिर वो सब चीज़ मम्मी ने हम सबको दी। और उसके बाद ये देखिए चरणामृत दिया, जो भी चीज़ मम्मी प्रसाद था, पंजरी थी, फिर जो मैंने बर्फ़ी बनाई थी तो पहले, और फल वगैरह का ये पूरा जो भोग का होता है, ये देखिए ये हमारी सबको मम्मी ने ऐसे हर बार ऐसे बना के देती सबको, ये सब बाँटती है। और बहुत अच्छे ढंग से हमारा ये कार्यक्रम हो रहा था। छुरी मार्केट वाली लग रही इसको है। फ्रीजर में रखते तो नहीं जलती है। सर कैसे रहो? फ्रिज में रखी थी। हैं फ्रीजर में सर भेजिए। अल्टीमेट, नारियल बहुत टेस्टी। बाजार के मतलब कोई नहीं गया, घर में बनाई है, है ना? अलग मार्केट से ही ली है। प्रसाद खाने के थोड़ी देर बाद हम लोगों ने यहाँ पे खाया खाना, क्योंकि देर हो गई, सबको भूख लगी थी। तो यहाँ पे हम आराम से बैठ के खाना खाया, फिर गपशप मारी खाना खाते खाते। तो ये रहा हमारा आज का जन्माष्टमी का स्पेशल ब्लॉग। ये था हमारा आज का जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग। तो कैसा लगा जन्माष्टमी आज की? बेस्ट है। और मिठाई खूब से टेस्टी मिठाई, इसमें कोई दो रानी की जो कैसे बनी बात में टेस्टी थी। ऐसा लग रहा था कि घर में नहीं, बाजार से जो है मिठाई की दुकान से लेके आए। टेस्टी थी, बहुत जोश। चलो पसंद आई, मेरा सफल हुई। कान्हा जी को सबसे ज़्यादा पसंद आई। हाँ, हमारे खाना ने बहुत खाई, हम्म। तो वो ऑन डिमांड होगी उसकी, तो ये मिठाई है। तो ये था हमारा जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग। तो हमने आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा रहा होगा और अच्छा बीतेगा और अच्छा रहेगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो इस तरह से हमने बनाया परिवार के साथ में जन्माष्टमी। और अभी हम गए थे मंदिर, वहाँ से भी हम होकर आए, तो उसकी क्लिपिंग आपने देख ली होगी। बहुत अच्छा लगा मंदिर में। तो उम्मीद करती हूँ हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर शेयर कीजिए। और अपना बहुत सारा ध्यान ध्यान रखिए। रखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। टेक केयर। बहुत थक गए हैं हम भी, करते हैं आराम खा पी के। बाय, गुड गुड नाइट। नाइट।